दैट इज ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्या आता है? ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। अब इसमें पेयर्स दिए रहते हैं, जैसे हमारे एनएलजी में पेयर्स थे ना, जैसे हमारे एनएलजी में पेयर्स थे A:B, C:D, ऐसे एनएलजी में पेयर्स थे, वैसे ही अब क्या है, वैसे ही अब इसमें भी पेयर है। पेयर मतलब दो वर्ड्स दिए रहेंगे। ठीक है, सो लेट अस रीड दिस। सर्टेन पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच द वर्ड्स इन ऑल पेयर्स एक्सेप्ट वन बियर अ सर्टेन कॉमन रिलेशनशिप, है ना। तो इसमें आपको वर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, इसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे। अब वो पेयर ऑफ वर्ड्स में जो रिलेशन होगा ना, वही तीन ऐसे चार ऑप्शंस होंगे, है ना। मान लो आपको एक पेयर दिया A:B, दूसरा दिया A:2:B2, तीसरा दिया A:3:B3। तो ऐसा कुछ होगा कि ये तीनों पेयर में, ये तीनों पेयर्स एक कॉमन रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे होंगे, मतलब A और B में कुछ रिलेशन होगा, है ना। जैसे हमने एनएलजी में पढ़ा था कि A और B में एक रिलेशन है, वही सेम रिलेशनशिप इसमें भी होगा, वही सेम रिलेशनशिप इसमें भी होगा। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास में आ जाएंगे जो ये सेम रिलेशनशिप फॉलो कर रही है ना। ये क्या आ जाएंगे? पर्टिकुलर क्लास में आ जाएंगे जो सेम रिलेशनशिप फॉलो कर रही है ना। समझ में आ रहा है? और एक ऐसा पेयर होगा लेट्स से C:D जो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेगा, उसको हमको बाहर निकालना होता है इसमें। ठीक है, करेक्ट। सो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, है ना। पेयर ऑफ वर्ड्स में कुछ एक रिलेशन होगा, वही रिलेशन तीन ऑप्शंस में कॉमन होगा, वही सेम रिलेशनशिप तीन ऑप्शंस में कॉमन होगा, है ना, एक को छोड़ के। वही एक हमको निकालना है कि वो कौन सा एक है ना। सो द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिसाइफर दिस रिलेशनशिप एंड चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड एज द आंसर। ठीक है, तो जिसमें भी अलग होगा वो आपको निकालना है। समझ में आ गया? ज़्यादा बेटर आएगा एक क्वेश्चन करके, है ना। लेट अस डू एन एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल, पेट्रोल कार। अब इसमें पेयर ऑफ वर्ड दिया है ना, पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ एक पेयर दिया है कार, उसके बाद क्या दिया है? इंक दिया है, इंक के साथ पेन दिया है। ठीक है, उसके बाद गार्बेज है, गार्बेज के साथ डस्टबिन दिया है, कार नहीं गार्बेज, है ना, गार्बेज के साथ डस्टबिन दिया है, और फिर लेड के साथ पेंसिल दिया है। आप सोचो कि इसको कैसे करें, है ना। तो आप जब भी ऐसे ग्रुप ऑफ पेयर वर्ड्स आ जाए ना, तो आप अपना एनएलजी वाला ट्रिक अप्लाई करो इसमें। एनएलजी में हम क्या करते थे? हम रिलेशनशिप निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोल और कार में क्या रिलेशनशिप है, तो आप क्या बोलोगे कि सर कार को अगर चलना है, कार में पेट्रोल डलता है। पहली बात तो ये हो गई। अगर कोई बताएगा, मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, पेट्रोल और कार को मैं एनालाइज करता हूँ अभी, है ना। तो क्या होता है? पेट्रोल कार में डलता है, पेट्रोल फिल्स द इंजन ऑफ द कार, है ना, ऐसे ही होता है। पेट्रोल कार में डलता है ना। और पेट्रोल इज अ फ्यूल फॉर कार एज वेल, है ना, फ्यूल भी है ये, है ना। पेट्रोल की वजह से कार चलती है, पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी, है ना। तो ये एक रिलेशन हो गया। इंक और पेन में, पेन की बात करते हैं, तो पेन कैसे चलता है? पेन इंक से चलता है। इंक अगर आप नहीं होगी पेन में तो पेन चलता है क्या? नहीं चलता है ना। तो इंक किस में डलता है? रिफिल में डलता है ना, वो रिफिल होती है पेन की, उसमें इंक डलती है ना। तो पेन बेसिकली किससे चलता है? इंक से चलता है। कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल नहीं हो तो कार चलेगी? नहीं चलेगी। इंक नहीं हो तो पेन चलेगा? नहीं चलेगा। तो एक रिलेशनशिप कॉमन दिख रहा है इसमें। फिर इसकी बात करते हैं गार्बेज और डस्टबिन। अब इसमें कुछ है क्या? गार्बेज और डस्टबिन, गार्बेज से डस्टबिन चलता है क्या? है ना, ऐसा है क्या? गार्बेज में डस्टबिन, सॉरी डस्टबिन में गार्बेज डलता है ना। बट क्या गार्बेज नहीं हो तो डस्टबिन खराब हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। गार्बेज अगर नहीं हो, अगर आपके पास कुछ कूड़ा डालने के लिए नहीं है डस्टबिन में, तो क्या डस्टबिन खराब हो जाएगा? क्या डस्टबिन यूजलेस हो जाएगा? नहीं, यूजलेस नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर पेट्रोल कार में नहीं है तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। कार की फंक्शनैलिटी ही किससे है? पेट्रोल से है। और ऐसे ही पेन की फंक्शनैलिटी किससे है? इंक से है। इंक नहीं होगी तो पेन का कोई यूज़ ही नहीं है, पेट्रोल नहीं होगा तो कार का कोई यूज़ नहीं है, करेक्ट। बट यहाँ पे ऐसा है क्या कि गार्बेज नहीं होगा तो डस्टबिन का कोई यूज़ नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। गार्बेज आज नहीं है, कल आ जाएगा गार्बेज, है ना, बाद में डाल देंगे, उसमें क्या है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि गार्बेज नहीं होगा तो डस्टबिन मतलब फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी डस्टबिन की, ऐसा तो नहीं है। लेड और पेंसिल, पेंसिल किससे चलती है? पेंसिल में जो, पेंसिल से जो आप लिखते हो तो उसमें जो बीच में होता है ना, जब शार्पन करते हो तो बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज लेड ओनली, है ना। लेड पेंसिल होती है ना, दैट इज लेड। तो पेंसिल की फंक्शनैलिटी किससे है? लेड से है।
क्या लेड नहीं होगा तो पेंसिल चलेगी? नहीं चलेगी, है ना। पेंसिल चलती ही इसलिए क्योंकि उसमें लेड होता है ना। पेन चलता ही इसलिए क्योंकि उसमें इंक होता है। कार चलती ही इसलिए क्योंकि उसमें पेट्रोल होता है ना। बट ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोल सकते कि डस्टबिन चलता है इसीलिए क्योंकि उसमें गार्बेज होता है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, राइट। तो 3 हमने डिफाइन किए 3 रिलेशनशिप, और वो 3 रिलेशनशिप इसमें होल्ड कर रहे हैं, है ना। और वो रिलेशनशिप क्या है कि पहले वाले से दूसरा वाला चलता है, या फिर फर्स्ट वन इज नेसेसरी फॉर द सेकेंड और द सेकेंड विल बिकम यूजलेस, है ना। बट सी में ऐसा नहीं है ना। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? गार्बेज और डस्टबिन, ठीक है। तो हमको इसमें भी वैसा ही करना है। कैसा करना है? हमको इसमें रिलेशन निकालना है। पहले हम रिलेशन निकालेंगे इसमें, है ना। और वो रिलेशन जो है वही बाकी 3 ऑप्शंस में भी सेम रिलेशन होल्ड करना चाहिए एक्सेप्ट 1, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी और सब में ऑड वर्ड निकालना है ना, ऑड पेयर निकालना है आपको, कौन सा ऑड पेयर है इसमें, है ना। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? लायन इज टू रोर। दूसरा क्या है? स्नेक इज टू हिस, बीज इज टू हम, फ्रॉग इज टू ब्लीट। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ एक एनिमल दिया है और एनिमल के साथ उसकी साउंड दी है। तो लायन क्या करता है? रोर करता है ऐसे, है ना। जंगल में आवाज़ आती है करके, है ना। तो लायन रोर करता है। स्नेक क्या करता है? स्नेक की कभी आपने साउंड सुनी है? ऐसे आती है, ऐसे आती है। तो वो क्या हिस वाली जो साउंड होती है वो क्या होती है? स्नेक की होती है ना। तो स्नेक क्या करता है? स्नेक हिस वाली साउंड निकालता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे साउंड है और यहाँ पे जो भी एनिमल है जिसकी साउंड है ना। तो लायन रोर करता है, हमको पता है, लायन दहाड़ता है ना। स्नेक हिस करता है। बीज क्या करती हैं? बीज पता है आपको, बीज क्या करती हैं? हम, ऐसी आवाज आती है ना बीज के साथ। तो बीज क्या करती हैं? बीज हम करती हैं। और फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग क्या करता है? ब्लीट करता है कि क्रोक करता है? क्रॉक क्रॉक ऐसे करता है ना फ्रॉग। तो फ्रॉग क्रोक करता है। फ्रॉग ब्लीट नहीं करता है, फ्रॉग क्या करता है? क्रोक करता है। इट इज कॉल्ड क्रोक। तो इसमें अलग वर्ड क्या हो जाएगा? डी। ये जो डी है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि फ्रॉग ब्लीड नहीं करता, फ्रॉग क्लोक करता है, क्रोक सॉरी, ठीक है। वेरी सिंपल। अगेन हमने सेम रिलेशन निकाला कि ये इसकी साउंड है, सबकी साउंड सबके साउंड के साथ मैच कर रही थी, बट फ्रॉग की मैच नहीं कर रही थी, तो हमने फ्रॉग को हटा दिया, ठीक है। अगला करते हैं। हार्ड सॉफ्ट, पॉइंटेड ब्लंट, स्वीट सार लॉन्ग हाई। अब इसमें क्या रिलेशन है भाई? बताओ मेरे को। हार्ड और सॉफ्ट में क्या रिलेशन है? हार्ड और सॉफ्ट में एनर्जी में हमने पढ़ा था ना, क्या रिलेशन है? दीज आर अपोजिट्स, दीज आर एंटोनियम्स, है ना। हार्ड का एंटोनियम क्या होगा? हार्ड का एंटोनियम या फिर अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट। पॉइंटेड का क्या होगा? ब्लंट। पॉइंटेड मतलब ऐसा, ब्लंट मतलब ऐसे स्ट्रेट, है ना। दिस इज ब्लंट, दिस इज पॉइंटेड, तो पॉइंटेड का उल्टा ब्लंट। स्वीट मीठा, सार कड़वा, है ना। सो सी इज ऑल्सो होल्डिंग द सेम रिलेशनशिप। ये क्या है? डी लॉन्ग। लॉन्ग का उल्टा क्या होगा? लॉन्ग का आउट का क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो हाई लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। डी इज रॉन्ग। सो डी का रिलेशनशिप सही नहीं है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? लॉन्ग इज टू हाई, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद क्या है अगला? अगला है लाइट एंड हैवी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट होगा, लाइट के साथ हैवी है ना, लाइट के साथ हैवी है, करेक्ट। तो लाइट एंड हैवी अगेन दीज बोथ आर अपोजिट्स, these both are opposite, light is opposite to heavy। उसके बाद क्राइम इज, क्राइम ब्लेम, ये हमको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा, तो इसको हम थोड़ा डाउट में डाल देते हैं कि ये हमको नहीं आ रहा है अभी, तो डाउट में डाल देते हैं। उसके बाद शॉर्ट इज लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग आपस में क्या है? ये भी अपोजिट्स हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट माई बैटरी ऑन। शॉर्ट और लॉन्ग, है ना। शॉर्ट जो है, शॉर्ट और लॉन्ग ये भी क्या है? अपोजिट्स हैं, है ना, एंटोनियम्स हैं, अपोजिट्स हैं। उसके बाद मैन और वुमेन, मैन और वुमेन भी अपोजिट है ना, अपोजिट जेंडर है इनमें। तो आप देख रहे हो कि क्या है इसमें रिलेशन, कि ऑल दीज थ्री दे आर एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर, अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। बट क्राइम और ब्लेम ये है क्या? नहीं है। क्राइम और ब्लेम दीज आर नॉट अपोजिट्स, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, दैट इज क्राइम एंड ब्लेम। ये है ऑड पेयर ऑफ वर्ड आउट, करेक्ट। इसके बाद अगला देखते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्लॉथ गारमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वुड फर्नीचर, अर्दन पॉट्स एंड क्ले। अच्छा, तो रिलेशनशिप निकालते हैं।
पहला क्या दिया हुआ है, क्लॉथ। क्लॉथ के साथ क्या दिया हुआ है, गारमेंट दिया हुआ है। तो मेरे को बताओ गारमेंट क्या होता है, गारमेंट इस कपड़े, जो हमारे कपड़े होते हैं, वो जो गारमेंट्स होते हैं जो आप डिज़ाइनर वो पहनते हो, शर्ट्स पहनते हो, जीन्स पहनते हो, वो कहाँ से बनती हैं, क्लॉथ से बनती हैं, है ना। क्लॉथ से गारमेंट बनता है ना। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लॉथ इज़ अ रॉ मटेरियल इन जनरल फॉर गारमेंट, है ना। गारमेंट क्लॉथ से बनते हैं, है ना। क्लॉथ नहीं होगा तो गारमेंट नहीं बनेंगे, है ना। जैसे पहले ज़माने में होता था, पहले ज़माने में जब बहुत एंसिस्टर्स थे हमारे, बहुत पुराने टाइम में, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री, तो क्या होता था उसमें, दे यूज़ टू वेयर वो लीव्स के, दे यूज़ टू वेयर द क्लोथ्स, है ना। तो वो लीव्स के पहनते थे, उस टाइम क्लॉथ नहीं होता था, है ना, तो गारमेंट्स नहीं होते थे उस टाइम, है ना। अब गोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड से क्या बनते हैं, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना। ऑर्नामेंट्स का रॉ मटेरियल क्या होता है, गोल्ड होता है। देखो ना, गोल्ड के चेन्स होते हैं, गोल्ड के मंगलसूत्र होता है गोल्ड का, गोल्ड के ब्रेसलेट्स भी होते हैं। तो दीज आर ऑर्नामेंट्स, है ना। ऑर्नामेंट्स जो हम अपने आप को सजाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो गोल्ड से बने होते हैं। अगेन गोल्ड इज़ अ रॉ मटेरियल, है ना। फर्नीचर किससे बना होता है, फर्नीचर वुड से बना होता है ना। किससे बना होता है, फर्नीचर वुड से बना होता है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या लिखा है, अर्दन पॉट्स। इधर लिखा है अर्दन पॉट्स, इधर लिखा है क्ले। मेरे को बताओ कि अर्दन पॉट से क्ले बनता है कि क्ले से अर्दन पॉट्स बनते हैं, उल्टा है ना यहाँ पे। तो क्ले से अर्दन पॉट्स बन सकते हैं, बट अर्दन पॉट से क्ले तो नहीं बनेगा, है ना। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले जितने हैं, ऑल्दो रिलेशनशिप ट्रू है यहाँ पे भी, जितने भी फर्स्ट वाले हैं दैट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंड। फर्स्ट वालों से सेकेंड बनता है, बट यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाले से फर्स्ट बन रहा है। सो दिस वुड बी रॉन्ग। कभी कभार ऐसे भी चेंज होता है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, डी, दैट इज अर्दन पॉट से क्ले। आर वी क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ें और क्वेश्चंस करें थोड़े, चलो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आप खुद से करने की कोशिश करो, ऑल्दो वो भी आप खुद से करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, बट दीज आर फॉर यू एज वेल। सेलेक्ट द ऑड वर्ड, है ना। ऑड वर्ड सेलेक्ट करना है। पहला क्या है, काव है, फिर बुफेलो है, हॉर्स है और गोट है ना। तो काव, बुफेलो और गोट, ये लोग सब क्या हैं, ये लोग सब फेमिनिन है ना। फेमिनिन मतलब देयर जेंडर इज फीमेल, दीज आर फेमिनिन इन नेचर। जबकि हॉर्स, हॉर्स इज व्हाट, हॉर्स इज मैस्कुलिन इन नेचर, है ना, मतलब मेल जेंडर टाइप का है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा कि ये जो तीन हैं, काउ, बफेलो एंड गोट, ये लोग क्या हैं, फेमिनिन नेचर के हैं, है ना। दीज ऑल आर फेमिनिन, बट हॉर्स इज नॉट अ फेमिनिन, हॉर्स इज मैस्कुलिन, है ना। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, हॉर्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑड वर्ड क्या है, पहला देखते हैं, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर। तो ये बहुत सिंपल है, हमको दिख रहा होगा कि मार्स, वीनस और जुपिटर। मार्स, वीनस और जुपिटर क्या है, दीज आर प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है ना। बट मून क्या एक प्लैनेट है, मून प्लैनेट नहीं है ना। मून इज़ नॉट अ प्लैनेट, मून इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी, मून प्लैनेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, वेरी सिंपल। कि बाकी तीनों तो प्लैनेट्स वाली कैटेगरी में आ गए, है ना, प्लैनेट्स वाले क्लासिफिकेशन में आ गए, बट मून इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन फॉर प्लैनेट, तो मून अलग हो गया, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, चलो ये भी आप खुद से करो। पेन, पेपर, मार्कर, हाइलाइटर, है ना, इनमें से ऑड वर्ड निकालना है, ऑड मतलब ऑड वन आउट निकालना है। तो पेन है, पेपर है और मार्कर है और हाइलाइटर है ना। तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है, पेन से आप क्या करते हो, लिखते हो, है ना, पेन से लिखते हो, पेपर पे लिखते हो, है ना। दिस इज यूज फॉर राइटिंग, राइटिंग मतलब किस पे लिखते हो, पेन से लिखते हो ना पेपर पे, दिस इज अ टूल फॉर राइटिंग। मार्कर से भी आप लिखते हो, है ना, भले ही बोर्ड पे लिखते हो, कहीं से भी लिखते हो, कहीं पे भी लिखते हो, कहीं तो लिखते हो मार्कर से भी लिखते हो, राइट। हाईलाइटर से क्या करते हो, आप हाईलाइट करते हो चीज़ें, है ना, लिख के हाईलाइट करते हो। तो ये भी पेपर पे ही यूज़ होता है। पेपर से ऐसा कोई काम कर सकते हो, पेपर से आप लिख सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। पेपर से आप लिख थोड़ी सकते हो, पेपर पे लिख सकते हो आप, पेन से पेपर पे लिखते हो, मार्कर से पेपर पे लिख सकते हो, हाईलाइटर से पेपर पे हाईलाइट कर सकते हो, है ना। बट पेपर से बाकी सब कुछ नहीं कर सकते, है ना।
ऐसा नहीं कि पेपर से लिख रहे हैं या फिर पेपर से हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, पेपर, क्योंकि बाकी चीज़ों से हम पेपर पे लिख तो सकते हैं, हाईलाइटर से भी आप लिख सकते हो, ऑल्दो हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होता है, बट हाईलाइटर से भी लिख तो सकते ही हो, ऐसे करके डिज़ाइन बना के। हम लोग तो लिखते थे बचपन में, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे, है ना। तो ऑल दीज आर यूज इन ऑन पेपर, है ना, बट पेपर कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग एंड हाईलाइटिंग, है ना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्च मॉन्यूमेंट, कार, बस, पॉन्ड, लेक, पिस्टल, गन। ओके, इसमें बताना है क्या है, कार, बस, पॉन्ड, लेक, ठीक है, पिस्टल, गन और चर्च और मॉन्यूमेंट। तो मेरे को बताओ कार और बस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। एक तो ये है कि ये दोनों 4 व्हीलर्स हैं, है ना, एक रिलेशन ये है कि ये दोनों 4 व्हीलर्स हैं, है ना, और दूसरा दे बोथ आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, है ना, दे बोथ आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं ना। आपको कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो आप कार यूज़ कर सकते हो या फिर आप बस से भी जा सकते हो, है ना। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, है ना, ऐसा है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं। वो क्लास क्या है, व्हीकल्स की क्लास है ना, व्हीकल्स की क्लास है ना, कि कार भी एक व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बस भी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ना। ये देखते हैं पॉन्ड और लेक। लेक क्या होता है, लेक क्या होता है, बड़ी सी वाटर बॉडी होती है। पॉन्ड क्या होता है, छोटी सी वाटर बॉडी होती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दे बोथ आर वाटर बॉडीज, दे बोथ बिलोंग टू द वाटर बॉडी क्लास, है ना, ठीक है। पिस्टल और गन, इनमें क्या कॉमन है, बोथ आर वेपन्स, बोथ आर वेपन्स। पिस्टल एक बेसिकली क्या है, पिस्टल एक पार्ट है गन का, गन एक टाइप की गन है पिस्टल, है ना। पॉन्ड भी एक टाइप का लेक है ना। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कार भी एक टाइप की बस है ना। नहीं समझ आया नहीं समझ आया, एक और बार करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पिस्टल और गन से, है ना। तो बोथ आर वेपन्स, है ना, गन कैटेगरी है ना, गन इज़ अ कैटेगरी, गन मतलब गोली। अब कैटेगरी में पिस्टल भी आती है ना, AK-47 भी आती है ना, बड़ी वाली राइफल्स भी आती हैं। तो ये सब गन का पार्ट है। तो पिस्टल इज़ अ पार्ट ऑफ गन ओनली, ठीक है। गन एक बड़ा कैटेगरी है जिसका पार्ट है पिस्टल, ठीक है। गन एक बड़ी कैटेगरी है जिसका पार्ट है पिस्टल। ऐसे ही लेक है ना, लेक बड़ी वाटर बॉडी होती है ना। उसी के अंदर मैं बोलूँ तो पॉन्ड्स आते हैं। पॉन्ड्स इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, है ना, पॉन्ड इज अ स्मॉल लेक बेसिकली, है ना, पॉन्ड इज अ स्मॉल लेक बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही बस है। तो पहली बात तो बस और कार दे बोथ आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। कार भी एक टाइप का छोटा बस ही बोल सकते हैं हम, है ना, छोटा बस है, दोनों में 4 व्हील्स होते हैं, है ना। तो ये भी एक कैटेगरी में आ सकता है ना, क्योंकि हमको एक तो निकालना है। कभी कभार आपको ऐसा आएगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, है ना, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है उसमें, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके करना रहता है ना। आप एकदम एग्जैक्ट नहीं सोच सकते कि मेरा एग्जैक्ट एकदम रिलेशनशिप आएगा, है ना। तो एग्जैक्ट कभी नहीं आता है, बट थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेटेबल आएगा। अब चर्च और मॉन्यूमेंट है। चर्च और मॉन्यूमेंट कहीं से भी रिलेटेड है नहीं है। मॉन्यूमेंट इज़ अ एक ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस की प्लेस होती है ना, हिस्टोरिकल प्लेस होती है। चर्च इज़ अ रिलीजियस प्लेस, है ना, चर्च इज़ अ रिलीजियस प्लेस। क्या चर्च मॉन्यूमेंट का पार्ट है, नहीं, मॉन्यूमेंट का पार्ट नहीं है। चर्च इज़ नॉट अ मॉन्यूमेंट, है ना, चर्च इज़ नॉट अ मॉन्यूमेंट। और कोई सब कैटेगरी में भी नहीं आता है मॉन्यूमेंट की, कोई सब कैटेगरी में चर्च आ रहा हो, ऐसा भी नहीं होता, है ना। चर्च इज़ अ रिलीजियस प्लेस जहाँ पे क्रिश्चियंस जाके प्रे करते हैं। मॉन्यूमेंट इज़ समथिंग जो टूरिस्ट देखते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह होती है ना, हिस्टोरिकल प्लेस होती है ना, उसको प्रिजर्व किया जाता है, दैट इज़ अ मॉन्यूमेंट, है ना। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, चर्च और मॉन्यूमेंट, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है सी इज टू आइज, दूसरा है हियर इज टू ईयर्स, स्मेल इज टू नोज, टच इज टू स्किन एंड टंग इज टू टेस्ट, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे, पहला वर्ड लिखते हैं, दूसरा वर्ड लिखते हैं, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, आइज़ है ना। फिर क्या है, हियर है, यहाँ पे क्या है, ईयर्स हैं, यहाँ पे क्या है, स्मेल है, यहाँ पे क्या है, नोज़ है,
यहाँ पे क्या है, टच है, और यहाँ पे क्या है, स्किन है, ठीक है, यहाँ पे टंग है, और यहाँ पे टेस्ट है। तो मेरे को बताओ कि सी और आइज में क्या रिलेशनशिप है, कि हम अपनी आइज से देखते हैं, है ना। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस बेसिकली, है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस। आइज का फंक्शन है कि उनका काम है देखना, फंक्शन। ईयर्स का क्या काम है, सुनना, हियर करना। नोज का क्या काम है, स्मेल करना, ठीक है। और क्या था, स्किन का क्या काम है, स्किन बेसिकली टच फील करता है ना, जहाँ भी हम टच करते हैं तो दैट इज स्किन। तो जो भी टच का रिस्पॉन्स होता है वो हमको स्किन देती है। बट टेस्ट जो है टंग से आता है ना। एक मिनट, बट ये उल्टा लिखा है यहाँ पे। उल्टा लिखा के क्या मतलब, उल्टा ये लिखा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे फंक्शन है सबके। आइज़ का फंक्शन है देखना, ईयर्स का फंक्शन है सुनना, नोज़ का फंक्शन है स्मेल करना। तो यहाँ पे भी फंक्शन आएगा। फंक्शन क्या है यहाँ पे आता टेस्ट। अगर आता इधर, यहाँ पे अगर टेस्ट आता और यहाँ पे टंग आता तो सही हो जाता, है ना, तो सही हो जाता। बट अभी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन आएगा ना। अब टंग का फंक्शन है कि वो टेस्ट करे, है ना, टेस्ट टंग थोड़ी करता है, मतलब दैट डजंट मेक सेंस ना। ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि नोज से नोज स्मेल करने में काम आता है, ईयर्स हेयर करने में, आई सी करने में, बट टंग टेस्ट करने में काम आता है। तो दिस इज उल्टा लिखा है, ये यहाँ पे नहीं, ये उल्टा होना चाहिए था, रिवर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ई हो जाएगा। ऐसे ऑर्डर भी रिवर्स होते हैं, है ना, तो वो भी ध्यान रखना, है ना। ऑल्दो रिलेशनशिप सही आ रहा होगा बट ऑर्डर रिवर्स होगा, कि टंग यहाँ पे है, कि आई यहाँ पे, टेस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे अगर ऐसे ही लिखा होता, यहाँ पे अगर ऐसे ही ऑप्शन होता, टेस्ट इज टू टंग, टेस्ट इज टू टंग अगर ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता, सही हो जाता मतलब, तो फिर ऑड वन आउट नहीं आता। बट अभी क्या है, टंग यहाँ लिखा है, टेस्ट इधर लिखा है, तो ऑड वन आउट आया है ना। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब ये दो चीज़ें तो हमने कर ली, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कि चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप। ऑड लेटर कितना बचा है देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बचा है, बड़ा हो जाएगा लेक्चर। लेट मी सी, इसको हम नेक्स्ट में कर सकते हैं क्या।